है ना। जैसे आप क्लेम करते हैं कि 2014 के बाद से सीपैक पे हमने ही काम किया और इमरान खान हुकूमत ने अच्छा काम नहीं किया, अब पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी चाइना के साथ ताल्लुकात हमवार करने के लिए उन्होंने बारहा वहाँ दौरे किए, वहाँ के वो शहरों में गए, वहाँ की लीडरशिप से मुलाकात की, उनकी टॉप लीडरशिप को होस्ट किया और सिंगापुर की कंपनी से गवादर के पोर्ट को लेकर चाइनीज़ कंपनी के हवाले किया। तो यूँ फिर तो सीपैक एक सफ़र के तौर पर चला आ रहा है, इसका क्रेडिट किसी एक पार्टी को नहीं मिल सकता। नहीं, मैं तो स्टार्ट आपको बताया, जैसे जो नए मशीर आए थे उनकी स्टेटमेंट ही चला दे। उन्होंने ख़ुद कहा कि लास्ट 3 सालों में तो सीपैक पे काम नहीं हुआ। ये तो मैं इनके अपने वज़ीरों की बात कर रही हूँ। मैं तो बता सकती हूँ कि हमने गवादर स्टेडियम बनाया, बलोचिस्तान का रोड नेटवर्क हुआ, सक्कर, हैदराबाद, कराची मोटरवे, लाहौर, मुल्तान, हमने तो बड़े प्रोजेक्ट्स किए, पावर प्रोजेक्ट्स भी किए। तो मैं क्वेश्चन ये नहीं कह रही कि पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, PML ने नहीं किया। मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि फर्स्ट पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन जो है, आप कह रही है पीटीआई ने कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूँ कि इनके तो अपने मशीर कह रहे थे कि 3 साल में काम नहीं हुआ। ये तो उसको आंसर करें ना, इनने तो खुद उसको मशीर लगाया है सीपैक अथॉरिटी का, तो वो खुद कह रहे हैं 3 साल में काम नहीं हुआ, उनसे क्वेश्चन करें। मैं तो इनसे ये पहला क्वेश्चन मैं ये कर रही हूँ। दूसरी बात, आपने ये सदाकत अब्बासी साहब ने डेमोक्रेसी और वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात, वैसे हमने देखी नहीं उनकी स्टेटमेंट, खालिद मंसूर साहब की एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है वो भी चला देना। दूसरी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपको पता है कि मीडिया के, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि खालिद मंसूर, हाँ प्लीज खालिद मंसूर साहब की स्टेटमेंट चलाना। उन्होंने कहा 3 साल से काम नहीं हुआ। और एक और चीज, डेमोक्रेसी की सदाकत अब्बासी, एक मोटरवे बन रही है जो अकला DI खान है, चेक कीजिएगा, वो सारा इस दौर में बना है। रशा के एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसपे, सुन लेना बात सुन ले, रशा के पता कीजिएगा कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसपे सारा काम इस दौर में हुआ। और ये चेक कीजिएगा कि जो सखर मुल्तान मोटरवे है उस पे इस दौर में कितना किलोमीटर पे काम हुआ। और ये जो सबसे बड़ा इसका ये सदाकत अब्बासी साहब, ये आप खालिद मंसूर साहब को बताएं। प्लान हुए जो बलूचिस्तान में जो लिंक, मैं आपको मेरे ख्याल के बता रहा हूं कि खालिद मंसूर को बताएं। मुझे बता रही ना, आप तो बयानात की बात कर रहे हैं, मैंने खालिद मंसूर के बयान की बात कर रही हूं कि उनको आपने लगाया आपको मीर साहब पसंद है और वो कह रहे हैं कि उनसे कहें कि उनकी मुल्क में जरूरत है, उनको जरूर क्वेश्चन करें। मोटरवे को देखिए, आमिर डोगर को भी करे। उन्होंने क्यों कैबिनेट की बातें आके बाहर बताई है कि इमरान खान कहता है कि मैं तो, पहले तो आप ये बताएं कि आज जो आपने वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात की, वो मरियम साहब से अलग और शहबाज से अलग क्यों मिले, आप बताइए जरा। CNN की एक वो ऑपोजिशन लीडर से मिले, एक पार्टी से मिले, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। इकट्ठे क्यों नहीं थे? मैं इसके जवाब दूंगी। पहले मोहित साहब, आपने मुझे बार-बार ना जवाब दें, मुझे जवाब दोनों की देती हूं। हाँ, दोनों को ये भी देती हूँ। पहली चीज़ कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की कोई मीडिया, आपको पता है CNN वन ऑफ द मेजर मीडिया हाउसेस, उन्होंने इमरान खान को कहा कि इमरान खान की तुम मेयर सी भी अब बड़ी हैसियत थी हैं, तो इसलिए हम ज़रा देखें को वो भी को बड़ा क्वेश्चन करते हैं इमरान खान को। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन, मैं आपको स्टेटमेंट भेजूंगी उनकी, ये CNN ने कहा है, CNN की मीडिया की एंकर ने ये स्टेटमेंट दी थी। इसके बदले में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें इमरान खान से सीखना चाहिए कैसे उन्होंने गरीब मुल्कों में से आके अमीर मुल्कों को दिखाया कि जो आपका स्टेटमेंट के इमरान खान की हैसियत मेयर से ज्यादा नहीं है। आई विल शेयर द ट्वीट विद यू। मेरा ख्याल है कि ओपिनियन पीस होगा, opinion piece by somebody who works broadcasting association who works in CNN. Opinion piece by somebody who works in CNN. So the concept of Imran Khan as selected is all over the world, internationally also. And the second thing, मुझे मैं देखूं, आप मुझे भेजें, मैं देखता हूं कि किसका ये, I will. And CNN को तो जी I will send you and the other. बड़ा अफसोस है, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने आई हैं और आप बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रही हैं। मैं अभी आपको भेजती हूँ ट्वीट। और सेकंड थिंग, ये बात तो खैर, जैसे ये बात की कमाल की है, ये वैसे झूठ बड़ा अच्छी तरह बोलते हैं ये सारे PTI वाले। तो मैंने आपके साथ 2 आर्टिकल शेयर किए हैं मोहित साहब, मैं आपके साथ 2 आर्टिकल शेयर किए हैं जिसमें ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में सलीम मांडवी वाला ने ये क्वेश्चन किया था खालिद मंसूर साहब को कि चाइना के जो एम्बेसडर है हैज कंप्लेन टू मी दैट यू हैव डिस्ट्रॉयड CPEC एंड नो वर्क इज बीइंग डन इन द पास्ट 3 years एंड
खालिद मंसूर साहब ने ये रिप्लाई किया कि आई विल ट्राई टू गेन कॉन्फिडेंस। तो आपने खालिद मंसूर साहब से जब ये वन साइडेड स्टेटमेंट ली, और आपको भी पता है इसमें असद उमर की स्टेटमेंट खालिद मंसूर साहब के बाद आई थी, और ये दो लीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली टाइम्स एंड द न्यूज़ ने कवर किया है। तो ये क्वेश्चन करना जो होता है ना, बात करना आसान है। ये मैं सदाकत अब्बासी साहब को ये जो इधर बैठ के शोर मचा रहे थे कि झूठ झूठ, तो मैं आपको ये बताऊं कि झूठ बोलने के माहिर ना सिर्फ पीटीआई वाले हैं, या एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले पीटीआई वाले हैं, अवाम को सब्ज बाग दिखाने वाले ना पीटीआई वाले हैं। अभी आपको पता है कि लेटेस्ट जो अभी फिगर्स इन्फ्लेशन के है 12.4% इन्फ्लेशन है। अब प्राइसेस की बात करें, हमारे टाइम में चीनी 55 रुपीज पर किलो थी, अब 110 रुपए पर किलो है। आटे की प्राइस 35 रुपए पर किलो थी। ये भी गलत है बीबी, 8.5% इन्फ्लेशन है, और जो आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है फूड इन्फ्लेशन 12.4 इन्फ्लेशन चली गई महंगाई जो है आप वो ओवरऑल 8.5% है। ये आप चेक कर लें, 25 चेक कर लें, ये भी चेक कर लें। ये भी 25 मैं भी आपको शेयर करती हूँ, वो भी 25 आइटम्स विच आर यूज्ड हाईएस्ट, जो लोगों की हर रोज की जरूरत की आइटम्स है ना, उन पे 12.4% इन्फ्लेशन है। वो भी इनके साथ शेयर कर रही हूँ मोहित पीरजादा साहब के साथ। 12.4% जो लोग रोज की आटा चीनी, हिना ये जो आपने शेयर की स्टोरी, जी हिना जो आपने हिना जो आपने स्टोरी शेयर की है द न्यूज़ की, जिसकी हेडलाइन है रिगेनिंग चाइनीज कॉन्फिडेंस टॉप जॉब रीगेन द चाइनीज हेडलाइन है। कॉन्फिडेंस। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है डेली टाइम्स वाली खोलें। उसके ये बेसिकली ऐसा है कि डेली टाइम्स वाली मैंने आपसे सेनेट शेयर स्टैंडिंग किया। कमेटी में मांडवेवाला साहब ने कहा है कि उनकी इंफॉर्मेशन ये है कि चाइनीज जो हैं वो करंट प्रोग्रेस ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। उन्होंने मुझे ये अप्रोच किया है कि जो बॉटलनेक्स उसके रास्ते में रुकावटें हैं वो रिमूव की जाएं, जिस पे खालिद मंसूर साहब ने जवाब में ये कहा है कि अगर ऐसा है तो उनको समझते हैं उनकी जिम्मेदारी है, और वो तमाम मिनिस्ट्रीज और डिवीजन में जाएंगे और बॉटलनेक्स को और आई विल ट्राई टू रीगेन कॉन्फिडेंस। न्यूज अखबार में आप I will try to regain the confidence of the Chinese. जी उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस and the work is bottleneck की वजह से slower है। समझाता हूं डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस पार्लिमानी कमेटीज में जो मेंबर्स होते हैं वो सवाल करते हैं और गुफ्तगू दिलचस्प होती है और हीटेड होती है, तो लोगों के कमेंट्स और कॉल्स भी आते हैं। एक कॉल मुझे ये मिली ब्रेक के दरम्यान में, जिसमें किसी ने ये वजाहत की है कि ये भी मत भूलिए कि 2001 और 2 में जब गवादर पोर्ट का मंसूबा जनरल मुशर्रफ ने पुश किया तो चाइनीज़ गवादर पोर्ट में कन्विंस नहीं थे, वो समझते थे यहाँ स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी फिजिबिलिटी नहीं है। तो जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट से इसे आगे बढ़ाया, और सिग्नल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जो है उसकी इन्वेस्टमेंट थी, और यूँ एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सामने आया, जबकि चाइनीज़ उस वक्त इंटरेस्टेड कम अज़ कम 2001 या 2 में इसमें नहीं थे। बात को आगे बढ़ाते हैं, आप क्विकली रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं कुंडी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। कुंडी साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। देखिए, मैंने जो बात की, मैंने कहा एक तो ये बात करें हकला DA खान जिस तेजी से इस दौर में काम हुआ, एक हमारा वो वेस्टर्न रूट उसको कहते हैं, वो जो सीपैक का, तो कोयटा जो है वो इस्लामाबाद से एक्सेसिबल हो जाएगा। जी हो जाएगा, और बहुत सारा एक नया एरिया है वो बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। इसके अलावा 3-4 बड़ी रोड जो है जो प्लान हुई हैं बलूचिस्तान के अंदर, जिसको बड़ा तेज़ी से जिनमें काम हुआ। मैंने बताया कि आपका इंडस्ट्रियल जोन जो ये रशा कही है इस पे काम हुआ। धाबे जी पे बहुत ज़्यादा, धाबे जी पे तो कोई काम नहीं काम उसका बहुत सारा प्रोसेस जो है रशा कही पे हुआ नहीं, रशा कही तो उसकी तो इफ्तिताह हो गया ना। धाबे जी पे भी बहुत बैक एंड पे काम हुआ है, जो बहुत जल्दी उसको भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे। अच्छा, कुंडी साहब उसी इलाके से हैं जी। कुंडी साहब, योर रिएक्शन। देखिए, मेरे भाई ये बात कर रहे थे डी खान हकला, ये बेसिकली हकला डी खान नहीं है, ये जाता है कोयटा तक। कोयटा तक, ठीक है। ये पहली दफा मुमकिन होगा 70 बरस में कि कोयटा को इस्लामाबाद से सड़क के जरिए जा सके। प्रॉब्लम ये है कि ये रोड 2 साल पहले, कम से कम 3 साल पहले कंप्लीट होनी थी।